शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने पति की बातें सुनने के लिए बड़ा बेताब था, जैसा कि हर लड़की का होता है। मैंने तो अपनी शादी के लिए बड़े सपने सजा के रखे थे। बहुत कुछ सोच रखा था कि पति मेरे कमरे में आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, मुझसे प्यार का इजहार करेंगे। मैं अपनी आज की रात यादगार बनाना चाहती थी। मैंने उस रात के लिए इतने ख्वाब सजाए थे कि मैं बता नहीं सकती। जब अमन मेरे कमरे में आया तो मैं मन ही मन मुस्कुराई थी। दिल में गुदगुदा देने वाले ख्याल ने अजीब सी हलचल मचाई थी। अमन मेरे पास बैठकर एक नज़र मुझ पर डाली। वह कहने लगे, कितना बड़ा जुल्म है लड़कियों पर। इसकी बात मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। इसे तो मेरी तारीफ़ करनी चाहिए थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे भारी भरकम कपड़ों को देख रहा था। कहने लगा, सोनिया जाओ कपड़े बदल लो, मुझे तो तुम्हें देखकर ही उलझन हो रही है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतने भारी भरकम कपड़े पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर अपने आप को ठंडा रखती हो, और ऊपर से क्या इतनी भारी ज्वेलरी। तुम्हें देखकर मुझे न जाने क्या हो रहा है। इसके चेहरे पर भी बड़ी घबराहट सी थी। कहने लगा, सोनिया प्लीज़ पहले तुम ये सब उतारो और एक आम से कपड़े में आकर मेरे पास बैठो। यह सुनकर तो मेरा दिल उदास सा हो गया था। मैं 4 घंटे पार्लर में लगाकर सिर्फ इसीलिए तो तैयार हुई थी कि वह मुझे देखे और अपने होश खो बैठे, अपने अंदाज में तारीफ़ करे, मोहब्बत के कुछ अल्फाज बोलकर मुझे खुशी कर दे। लेकिन इसकी उदासी देखकर मैं न जाने कैसे अपने आंसू अंदर ही अंदर पिए थे। मैंने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है अमन, हमारे कमरे में एसी चल रहा है, मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। मेरी बात सुनकर अमन की आंखें हैरत से फैली थी। कहने लगा, मुझे तो उलझन हो रही है ना सोनिया, जाओ यह सब कुछ उतारो और एक साधारण से कपड़े पहन कर आओ। मैं तो न जाने क्या क्या सोच रखा था कि वह अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारेगा, मेरे माथे की बिंदी को अपने प्यार भरी बातों के दौरान उसे अपने हाथों से उतारेंगे। मेरी तारीफ़ करते करते वह मेरे सारे जेवर उतारेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी तो दोस्तों ने भी शादी की रात के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था। पत्नी शादी की रात प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन अमन तो बिल्कुल वैसा ना था। बहरहाल मेरा दिल मुझ में रह गया था। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बदले। जब मैं अपना मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाले की जान खा ली थी कि मेरा मेकअप अच्छा करना, कि मेरा पति मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बातें सुनकर हंस रही थी। जब तक वह मुझे तैयार करती रही मेरी ज़ुबान चलती रही कि लाल कलर की लिपस्टिक लगाना वह ज़्यादा सूट करती है। अपनी एक एक चीज़ उतारते हुए मुझे सारी बातें याद आ रही थी। टप टप आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल साधारण सी आकर अमन के सामने बैठी तो कहने लगा, अब तुम कुछ इंसान लग रही हो। उसकी बात पर तो मैं जल के रह गई थी। बहरहाल मेरी रात बहुत बुरी गुजरी थी, क्योंकि ये दूसरे मर्दों की तरह मेरी तारीफ़ ही नहीं की थी, ना ही वैसा जाहिर किया था जैसा कि मैं सोच बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर लॉन में ही बैठे थे और मेरी सास उनके बराबर में बैठी थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में न जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम ही मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू जमाए रखता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था कि अमन की नहीं मेरी शादी है। सच पूछो तो दिल की बेकरारियों को मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला था कि नहीं भाई बेटा जवान हो गया है। यह कहना था कि मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से छुड़वाई और कहने लगी, बड़े ही बेशर्म हैं आप। शायद उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैंने फ़ौरन से नज़र झुका ली। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, आओ बेटा अब तो तुम हमारे ही घर का हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों बुढ़े बुढ़िया तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई और उनसे बोलने लगी। मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई, अभी तो बस 9 बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके साथ नाश्ता करे। अमन मेरा इकलौता बेटा है, हमारे घर में कोई पाबंदियाँ भी नहीं हैं। मैंने कहा, नहीं माँ, बस मैं खुद उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर वक्त गुजारना चाहिए। यह बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ यह तो अच्छा किया। मेरी सास कहने लगी कि नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आती हूँ। नाश्ता अभी तक बना क्यों नहीं? फिर मुझसे पूछने लगी, अमन कहाँ है? मैंने कहा, वह तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास यह सुनकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सुबह उठकर तुम कमरे से बाहर आ जाओगी या अमन तुम्हें आने देगा। अरे भाई, जब मेरी शादी हुई थी तब तो यह रिवाज था कि 7 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था। लेकिन ऐसे कड़े माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैंने कमरा नहीं खोला था। वह सभी मेरा कमरा खटखटा खटखटा कर तंग आ चुके थे।
यह कहकर हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे ससुर बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं। और दूसरी बात यह है कि वे मेरी सास के दीवाने थे। वह अभी भी मेरी सास से ऐसे ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे कि नई नई शादी हुई हो। लेकिन उनके बेटे अमन ऐसे नहीं थे। मैं उनके लिए सजती सवरती तैयार होती, वह मुझ पर बस एक नज़र डालकर हटा लेते। मैं खुद ही डीठ बनकर पूछती रहती कि अमन, मैं आज कैसी लग रही हूँ। वह एक नज़र डालते और कहते, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं यह समझ नहीं पाती थी कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। मैं अमन से एक अच्छे से अंदाज में अपनी तारीफ़ सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वह हाथ पकड़े, मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाऊँ, पीछे हटूँ, वह ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ़ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊँ। ऐसी नोक झोंक से ज़िंदगी में खूबसूरत से रंग भर जाते हैं। जैसा कि मेरे ससुर मेरी सास का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज़ खाने से रोक देते थे जो उनके लिए नुकसानदायक होती थी। एक बार शाम का वक्त था, बारिश होने लगी। मेरे ससुर अपने कमरे में थे। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझे कहने लगी, मुझे यह मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के सारे रंग नज़र आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही सहन में बारिश का मज़ा उठाने लगे। मगर अचानक से ऊपर एक खिड़की से ससुर ने देख लिया। वहीं से सास को पुकारने लगे, तुम तेज़ बारिश में क्या कर रही हो। यह कहकर खिड़की ज़ोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, आ गई अब मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों माँ। बताने लगी कि बस तुम्हारे पापा को मेरी बड़ी फिक्र है। कहते हैं बारिश में भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मेरी सास अभी यह बात कर ही रही थी कि मेरे ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगे, तुम्हें कब समझ आएगा। जानती हो ना कि बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ेगा तो तुम्हें छींकें आना शुरू हो जाएंगी, फ़ौरन से बुखार चढ़ जाएगा। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया थी जो उन्होंने फ़ौरन से सास के सर पर रख दी। इनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जा चुके थे। मैं भी उनके पीछे ही आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफ़े पर बैठाया और उनके सर पर तौलिया रगड़ने लगे ताकि उनके गीले बाल साफ़ हो जाएं। मेरी सास ठीक नहीं लगी तो ससुर कहने लगे, देखो ना, मुझे इसी बात का डर था, तुम्हें ज़रा अपनी परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। यह देखकर मेरा दिल धड़का था कि काश कभी अमन भी मेरे साथ ऐसी मोहब्बत का इजहार करें। इसके पापा तो अपनी बीवी पर दीवाने हुए जाते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। मैं मेरी सास को कहने लगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात को बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसलिए चली गई, नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारे बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार, जो दोबारा तुमने फिर से बारिश में नहाने की गलती की तो। और मेरी सास का बाजू पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगे और कहने लगे, जल्दी आओ, तुम्हारे कपड़े बदलवा दूँ। मुझे तो यह डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर हैरत में पड़ गई थी। काश ऐसी मोहब्बत अमन भी मेरे लिए दिखा दें। शायद ससुर की मोहब्बत की वजह उनकी उम्र थी। मेरी सास मेरे ससुर से 10 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद अमन भी अंदर दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। देखो, मैं भी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकौड़े और चाय बना दो। यह कहकर फ़ौरन से वे सीढ़ियाँ चढ़ गए। मेरा दिल टूट सा गया था। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन अमन को तो मेरी परवाह ही नहीं थी। इसे बस यह था कि वे फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं इसके लिए चाय और पकौड़े टेबल पर सजा दूं। मगर उसे मेरी ज़रा भी परवाह ही ना थी। क्या था अगर वह मुझसे कहता कि तुम भी भीगी हुई हो, जाओ कपड़े बदल लो, पहले कहीं बीमार ही ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वह तो लापरवाह था। मैंने गुस्से से किचन में आकर पकौड़े बनाए, चाय बनाई, सैंडविच भी बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया। जब तक मेरे सास ससुर और अमन कमरे से बाहर निकले, मैं सब कुछ सजा चुकी थी। अमन खाने लगे, वाह क्या ज़बरदस्त बनाया है, यह कहकर वह खाने लगे। मुझे लगा कि शायद वह तारीफ़ ही कर देंगे, लेकिन उसका रवैया तो ऐसा ही था। एक बार अमन ऑफिस से घर आए, मैं तैयार थी। मेरा मूड था कि वे मुझे कहीं बाहर ले जाएं। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा, अमन कहीं बाहर घूमने चलते हैं। वह कहने लगे, नहीं यार, आज नहीं, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम अपनी सहेलियों को फ़ोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वह कहने लगे, तो देखो सोनिया, मैं अपने दोस्तों से वादा किया है, नहीं गया तो बहुत नाराज़
नाराज़ हो जाएंगे। तुम फ़िलहाल अपने दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 3-4 दिन में ले जाऊँगा। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा दिल बैठ गया था, मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। लेकिन अमन को मेरी ज़रा भी परवाह न थी। वह जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा, एक तो तुम औरतों के पास बड़ा हथियार मौजूद है, बात होती नहीं कि रोना शुरू कर देती हो। तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि दोस्तों के साथ मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ है, ले जाऊँगा तुम्हें भी 2-4 दिन में। यह कहकर वह चले गए। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी मेरी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों में ना जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वह मेरी सास से। काश कि मेरी शादी भी बड़ी उम्र के आदमी से हो जाती, जिसके पास बीवी के साथ वक्त गुजारने की फुर्सत होती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ससुर की इज्जत मेरी नज़रों में बढ़ने लगी थी, क्योंकि वह वैसी ही मोहब्बत करते थे जैसी मोहब्बत मैं अपने पति से चाहती थी। हालांकि 2-4 दिन बाद अमन मुझे बाहर ले गए थे, लेकिन फिर भी रोमांटिक सफ़र नहीं था। गाड़ी चलाते हुए वे अपने दोस्तों की बात कर रहे थे। एक बार भी उसने मेरी तारीफ़ नहीं की, यह नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बेचैन सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का यह हाल था कि वे मेरा भी लिहाज नहीं करते थे और मेरे सामने ही मेरी सास के करीब होने लगते थे। पुराने दिनों की बातें दोहराने लगते थे। सास ससुर के अलावा घर में कोई था नहीं, इसलिए मुझे उनके साथ उठना बैठना पड़ता था। और जैसी बातें मेरे ससुर मेरी सास से करते थे, मेरे दिल में बेचैनी सी बढ़ने लगती थी। यह बातें मेरे भी कान सुनना चाहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करे, ऐसा ही प्यार करे। मैंने सोचा कि शायद अमन से दूर रहना शुरू कर दूँ तो उससे मेरी कद्र हो जाएगी। एक बार अमन मुझे कहने लगे, चलो आओ तुम्हारे मायके तुम्हें ले जाऊं, काफ़ी दिनों से तुम नहीं गई हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा अमन पूछेंगे क्यों नहीं जाना, वजह बताओ। तो मैं इसे नखरे दिखाऊंगी, इसे कहूँगी कि वे मेरे साथ इतनी बेरुखी बरतते हैं, इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ। शायद वह मुझे मनाएंगे, मगर उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम खुद चली जाना। मैं बुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली थी। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में हल्की हल्की आवाज़ में बातें कर रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरे ससुर की छेड़खानियों पर उनके हाथ पीछे कर रही थी। आप कब सुधरेंगे? अपनी उम्र देखिए और अपने काम देखें। ससुर कहने लगे कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी कि अपनी बहन से मिलने जाना चाहती हैं। 2 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उनके घर नहीं गई। मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहाँ चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बिना देवदास बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना 2 घंटे की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर मेरे दिल में ख्वाहिश होती कि काश मेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो जाती जैसे कि मेरे ससुर हैं। मैं तो खुद को खुशनसीब समझती। एक मेरा पति है जो मेरी कोई परवाह नहीं करता, जो अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो, और ख़ुद भी अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करते थे। और एक मेरे ससुर जी, मेरी सास के बगैर 2 घंटे रहना पसंद नहीं है। मैं अपने ससुर से इम्प्रेस हो चुकी थी। अंदर से मुझे ये ख्वाहिश हो रही थी कि वे मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफ़ करें, मेरी मोहब्बत का इजहार करें। मैंने अपने ससुर के आगे पीछे करना शुरू कर दिया, उनका हर काम करने लगी, वह सब काम जो मेरी सास करती थी। जैसे ही लॉन में आकर बैठते, मैं फटाफट से चाय बनाती और अपने ससुर के सामने रखती थी। मुझे देखकर वह कुछ हैरान हुए थे। कहने लगे कि तुम्हारी सास कहाँ है? मैंने कहा कि अब माँ को छुट्टी दे दीजिए आपसे, वह कब से आपकी सेवा कर रही हैं, अब मुझे मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। यह सुनकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, हाँ यह तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है कि मुझे उसके हाथ की चाय पीने की आदत पड़ गई है। मैंने कहा कि मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पी कर देखें। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और कहा कि वाह, तुम्हारे हाथों में तो तुम्हारी सास की तरह ही जादू है, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। अगर तुम्हारी सास होती तो मैं इसके हाथ ज़रूर चूम लेता। यह कहते हुए चाय का कप होठों पर लगाने लगे और मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिसे आज तक कभी मेरे पति ने पकड़कर अपने होठों पर लगाकर अपना प्यार नहीं दिया था, कभी तारीफ़ नहीं की थी। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई और ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, शुक्र है आपने आज अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि बाहर जाऊं और आपको चाय बना कर दूं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वे बहुत थकी थकी हों। ससुर कहने लगे, यह मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, आज तो बहू बना कर ले आई है तो मैं चाय पी ली, लेकिन कल से चाय तुम ही बना कर दोगी। अरे जो जादू तुम्हारे हाथ
में है, किसी और के हाथ में कहाँ। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था। उम्र का तमाशा था। मैंने कहा, पापा आप क्यों माँ के पीछे पड़े रहते हैं? इस पर मेरे ससुर ऐसी बातें कहते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर ख्वाहिश भी लगती थी कि कोई मुझसे भी ऐसा ही इज़हार करे, ऐसी मोहब्बत की बरसात करे। मेरे अंदर के जज्बात मेरे ख्वाबों से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती थी कि मेरी सास कितनी खुशनसीब औरत है, लेकिन मैं शायद नहीं हूँ। अमन बहुत अलग किस्म के इंसान है। उन्हें अपनी बीवी बस कुछ ही देर के लिए अच्छी लगती थी, फिर ऐसे हो जाते थे जैसे उनका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। कहते कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। एक दिन मेरी सास अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जब मुझे उनकी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, मैं हैरान थी कि क्यों सिसकियों से रो रही हैं। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फ़ोन पर किसी से बात करके रो रही थी। कहने लगी, मैं क्या करूं, मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का मेरे पति से झगड़ा है, इसलिए वह तुम्हें कभी भी मेरे घर आने नहीं देंगे। हालांकि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें एतराज़ नहीं कि मैं तुमसे मिलने के लिए जाऊँ, बस वह मेरे बगैर रह नहीं सकते। कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। 4 घंटे के लिए जाओगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊँगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। यह अपनी बहन से बात करके फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने फ़ौरन से बात टालकर फ़ोन काट दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि पापा कहाँ हैं? तो कहने लगी, अपने कमरे में। मैंने कहा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? कहने लगी, बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है। मेरा दिल तड़प रहा है कि इसे जाकर मिल लूँ, लेकिन इसके पति की तुम्हारे ससुर से किसी बात पर नाराज़गी है, इसलिए इसका पति तुम्हारे ससुर को अपने घर में आने नहीं देगा। मुझे मिलने पर तो उसे एतराज़ नहीं होता, लेकिन अपने ससुर को तुम जानती हो कि उसका मिजाज कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप तो बहुत खुशनसीब हैं जो आपको पापा जैसे पति मिले हैं। कहने लगी, खुशनसीब? यह कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगे, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी खुशी भरी नज़रों से देखती हूँ। शुक्र है कि अमन अपने पापा जैसा नहीं है। यह सुनकर मैं हैरानी से अपनी सास की तरफ देखा था। कहने लगी कि देखो ना, तुम आज़ादी से अपने मायके जाती हो, 2 दिन रहकर आती हो, अपनी बहनों से मिलने जाती हो, ड्राइव करके अपनी सहेलियों के साथ चली जाती हो, मार्केट चली जाती हो, तुम्हें आने जाने की आज़ादी हासिल है। मुझसे पूछो, जब से मेरी शादी हुई है मोहब्बत के नाम पर बड़ी कड़ी सज़ा भुगत रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक ही अच्छी लगती है, हद से बढ़ जाए तो सांस लेना दुश्वार कर देती है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत ऐसे ही दम घुटने वाली पाबंदियों से भरी हुई मोहब्बत है। उम्र के साथ साथ इंसान का मिजाज बदलने लगता है, औरत की शिद्दत में कमी आने लगती है और मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी आज़ादी से अपने मायके जाऊं, अपनी बहन भाइयों से मिलूं, लेकिन तुम्हारे ससुर मुझे अपने अलावा किसी के साथ मिलवाना ही नहीं चाहते। मुझे जहाँ जाना है मैं उनके साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं जा सकती। यह कहकर वह फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती मैं यह ज़िंदगी किस तकलीफ़ में गुजारी है। यह मोहब्बत नहीं होती कि आप किसी को बांध के रख लो। मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा नहीं सकती। तुम्हारे ससुर कहते तुम यह मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं। अपनी मर्ज़ी से बारिश में नहा नहीं सकती। कहते हैं कि तुम बीमार पड़ जाओगी। अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती, अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं ले सकती। क्या यह होती है मोहब्बत शादीशुदा ज़िंदगी में? अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी। जिस ज़िंदगी की मैं ख्वाहिश कर रही थी वह तो बहुत तकलीफ़ भरी थी। शुक्र है कि अमन ऐसे नहीं थे। मुझे अपने पति की अब कदर हुई थी। वे कहते थे ना कि हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक़ है। ठीक है हम पति पत्नी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे पर हर वक्त पाबंदियाँ लगाए रहें। शायद मैंने उसकी मोहब्बत को समझा नहीं था। मैं अपने ससुर की मोहब्बत के जुमले सुनकर ऐसे ही मोहब्बत चाहने लगी थी। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।